6, रागिनी है 30, एक एक राग की 5-5 महिलाएं हैं। इसमें जितने राग होते हैं, एक से कब कौन सा राग बजाना चाहिए, हम भले ही उसके प्रेमी न हो, लेकिन संगीत पढ़ा तो मैंने कायदे से ही है। एक संगीतकार गाना गा रहे थे, रात हो गया, पसीने चूर। हम कहा तुम संगीत पढ़े हो कि सुने हो? रात 9:30 बजे, मालकोस बजाओ। जब बजाया, अरे तो फिर जो संगीत जमा पूछो मत। कितने बजे कौन सा तान बजता है, कब ताल तितारा बजता है, कब राग मेष बजता है, कब राग दूध बजता है, कब राग महार बजता है, कब राग कोश बनता है, वो सबका समय दिया हुआ है। इतने बजे इस राग को बजाओ। जैसे राग भैरवी जब भी भोर में बजेगा 4 बजे 6 बजे तक हमेशा ही जमेगा, और सवेरे 2 घंटा छोड़कर 18 घंटा बजाओ, हमेशा बिगड़ जाएगा, जमेगा ही नहीं। वो राग भैरवी भोर का गीत है। वैसे सज्जनों, ये भी नाद विद्या है भगवान। हम अपमान नहीं करते, हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब बजने लगता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बातें हैं। इसलिए कि हम बोल रहे हो धारा में, जब बंद हो जाए कीर्तन करो, और कोई बात नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आपसे निवेदन कर रहे थे, तो भगवान आए और देखा द्रौपद्याम मुखा मारुद्ध माने द्रौपदी के बाएं भाग से हलाहल खून गिर रहा था। जब खून गिर रहा था तो भगवान ने कहा, द्रौपदी तेरे मुख से रक्त किसने निकाला? उसने कहा, भैया हमें हर प्रकार से मेरे वस्त्र को उतारना चाहा। 10,000 हाथी की ताकत इसके बाहों में, हम अबला कितनी काम करती। मैं बचाती रही दाहिने से बाएं से, इधर से उधर से। जब इसने मेरे मुख के ऊपर मात्र हाथ मारा तो हमने हाथ उठा दिया। ले हमें अब नंगी कर दे मुझे नंगी। हाथ मैंने उठा दिया कहीं। भगवान ने कहा, जब तुमने हाथ उठाया तो मैंने तेरा हाथ ऊपर से पकड़ लिया था कि अब तुझे क्या नंगी कर लेंगे द्रौपदी। हमने उसी समय समझ लिया था। तो भगवान कहते हैं कि आंखें उघारा निहारतनी, बहिनी के गोहारी में भाई खड़ा बा। द्रौपदी आ गया हूं, देखता हूं किस माँ ने बाघ पैदा किया है। आओ सामने। अरे आंखें उघारा निहारतनी, बहिनी के गोहारी में भाई खड़ा बा। आचर फारी के तू बनलू, अब यहाँ तक देख निशान पड़ाबा। भारी तोहार भैरिनिया, कर जा बढ़ले बल सूद चढ़ाबा। लाजत खाली बियाज में राखब, मूर तोहार पड़ा कपड़ाबा। कृष्ण की अंगुली किसी समय कटी। रानियां दवा के लिए दौड़ी। द्रौपदी गई थी राख बांधने, तुरंत नई साड़ी का किनारा फाड़ा और कृष्ण की अंगुली में बांध दिया। अरे भगवान ने कहा, तेरी साड़ी खराब हो गई। कहा, भैया साड़ी आ जाएगी, पर भैया द्रौपदी कहती है, ए हो घनश्याम, ए हो घनश्याम, यदि आवे तुम्हारे काम तो काट देती चाम। ये तो रेशम का धागा है। भैया जरूरत पड़ जाए तो शरीर का चाम दे सकती हूँ, ये तो रेशम का धागा है श्याम सुंदर। ये है भाइयों बहन का प्रेम। तब भगवान कहते हैं, दुर्योधन तुमको तुम्हारी कसम, हमको हमारी कसम। तुमने काबुल कांधार अफगानिस्तान की राजकुमारी गांधारी का दूध पिया है, और मैंने हिंदुस्तान की बेटी जसोदा का दूध पिया है। हिम्मत हो तो अब लगाओ मेरी बहन पर हाथ। आ गया हूं मैं, देखता हूं किस माँ ने बाघ पैदा किया है। मैं मौजूद नहीं था,
कि मेरी बहन का तुम लोगों ने इतना अपमान किया, मैं अकेला ही तुम पर भारी पड़ूंगा और आ गया हूं, अकेले हूं और मेरे साथ कोई नहीं है, तुम सब यहां बड़े बड़े ब्रिगेडियर बैठे हुए हो, लगाओ हाथ। कसम है कृष्ण ब्रह्म शंकर समर में अभी मचा के गदर कतर सर वीरों का खून की नदी बहा के छोड़ेंगे, खड़ा कर देंगे नया बवाल, मेदिनी में आए भूचाल, सागर में उबाले आया तो उसे सुखा के छोड़ेंगे। धड़ाधड़ प्रतिज्ञा पांचों भाइयों ने किया, अर्जुन भीम नकुल सहदेव सब। भीष्म पितामह ने इशारा किया कोई बोलना मत इस वक्त, वरना कृष्ण के हाथों का चक्र यदि खुल गया तो कोई जिंदा बचेगा नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कि भीष्म नहीं बोले, अब सज्जनों क्या बताएं, भीष्म भगवान का ही सहयोग कर रहे थे। भीष्म खड़े थे, नहीं खानदान के बुजुर्ग यदि रोक देते तो दुशासन की औकात थी कि द्रौपदी पर हाथ लगा देता, उसकी औकात थी। राजा भीष्म थे, धृतराष्ट्र राजा नहीं थे। उन्होंने कहा राजगद्दी तुम चलाओ, हम राजगद्दी की रक्षा करेंगे, हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे। तो असली तो भीष्म थे, पर रोका क्यों नहीं? जब द्रौपदी के लिए भीष्म खड़े हुए थे, अनर्थ नहीं होने देंगे खानदान के अंदर, तो द्रौपदी के वस्त्रों में कन्हैया को बंसी बजाते हुए देखा भीष्म ने, कहा ओ कन्हैया की मर्जी कुछ और है। बस भीष्म मौन हो गए। वो जान गए कि यही बहाना लेकर धरती का भार उतरेगा, वरना भीष्म रोक देते तो कोई चला देता, लेकिन नहीं। जब उन्होंने वस्त्रों में कृष्ण को देखा तब जान गए कन्हैया की इच्छा कुछ और है। भीष्म मौन हो गए। अधर्म होता रहा वो देखते रहे, वरना धर्मात्मा भीष्म कभी अधर्म बर्दाश्त। यदि सोने की द्वारिका बिकने पर भी साड़ी कम हो गई तब फिर भगवान कहते हैं कि चूके तो जाई रमा से नीलांबर, मांग लियाई तो है पहिनौबे। एक हमारी धर्म पत्नी लक्ष्मी बैकुंठ में रहती है, एक ही सेकंड में बैकुंठ में जाऊंगा, अपनी पत्नी लक्ष्मी की साड़ी उठा ले आऊंगा, तुम्हें पहना दूंगा। बैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी नंगी हो सकती है, लेकिन कृष्ण की बहन द्रौपदी नंगी नहीं होगी। सारे ब्रह्मांड की ताकत भगवान ने झोंक दिया है द्रौपदी के लिए। यह है भगवान की भक्ति। और जौवे तने पैना हारे दुशासन तयंत यचुक उपाय लगौबे। अंतिम रास्ता एक और है। क्या अंतिम रास्ता? भगवान ने ऐसा कहा कि बुद्धिमान आदमी शर्म से झुक गए। का छोड़ी पीताम्बर ढाका बतन और तो है बदे हम दिगंबर हो गए। द्रौपदी यदि जरूरत पड़ गई तो मैं अपना पीताम्बर निकाल कर तेरे बदन पर डाल दूंगा, मैं नंगा खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन नंगी नहीं होगी। सारे ब्रह्मांड की ताकत को भगवान ने झोंक दिया द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए। विश्व के इतिहास में सबसे विभत्स कांड यही दो हुआ, हनुमान जी के द्वारा लंका दाह और द्रौपदी का वस्त्राकर्षण। ऐसे ही इस्लाम धर्म में हुआ, जब हुसैन साहब करबला की लड़ाई लड़ रहे थे, तो करबला की लड़ाई में भी ऐसा ही भीषण किया है। पर ध्यान रहे, करबला की लड़ाई में कोई हिंदू नहीं था, पर महाभारत की लड़ाई में कोई मुसलमान भी नहीं था, है ना? ये तो आग लगती नहीं, लगाई जाती है। हाँ, ना हो तो फिर जेब कैसे गर्म हो। अतः सज्जनों आप ध्यान दें। अब कहाँ तक कहेंगे? छंद 350 के आसपास है। हमने 6-7 छंद कहा है। अभी पूरे छंद मिलाकर 370-72 है। 1-2 छंद थोड़े, माने द्रौपदी चीर है, बड़ी विशाल कथा है। द्रौपदी को खड़ी करने में ही 4 दिन लग जाता है। जब दुशासन तैयार होता है उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं। जब वस्त्र को खींचा तो कैसे कैसे खींचा, तो पूरा चीहरण 1-2 दिन 4 दिन नहीं होता। अब ये पूरी कथा केवल पंजाबी ही सुनते। जब भी मैंने कथा पंजाब में कही
तो द्रौपदी हम जान के भंकारा 15-20 दिन गया काम नहीं सीम जाएगा, और बाकी जगह 1 दिन 2 दिन हो गया, बस बात खत्म। हाँ, ये हमने देखा है। वैसे रामायण जब लव कुश खंड काव्य की कथा होती है तो पूरे देश से प्रस्ताव आता कि इसको जरूर बोलिए और कथा रुके इसको कहिए। माने इतनी नशीली कथा है लव कुश की, और श्री राम के पूछो मत। अपने अपने जगह सब। क्या हनुमान जी की कथा खराब है क्या? ना। क्या भरत जी की कथा खराब है क्या? ना। सबकी कथा अच्छी है। अतः सज्जनों, अब भगवान तो आ ही गए यहाँ पर, द्रौपदी की लज्जा तो बच गई। जब धृष्टद्युम्न को पता चला, सगे भाई धृष्टद्युम्न को, तो भी आ गया। जब धृष्टद्युम्न आया तो साक्षात अग्नि का अवतार था। इसके पास कोई नहीं खड़ा होता था कि कोई पास में जाए तब तक जल जाता था। ये तो साक्षात अग्नि का अवतार था, आग का गोला। धृष्टद्युम्न आया। धृष्टद्युम्न द्रौपदी का सगा भाई था, द्रौपदी सगी बहन थी। जब देखा तो द्रौपदी भी तो आग थी, साक्षात महाकाली दुर्गा की अवतार थी। कृते तु चंडिका चंडी, त्रेता चंडी मैथिली, द्वापरे द्रौपदी चंडी। द्वापर में चंडी का अवतार द्रौपदी थी। तो धृष्टद्युम्न ने कहा, केशव आप हट जाओ यहां से। तो भगवान ने पांडवों को इशारा किया कि एक भी शब्द बोलना मत, ये आग का अवतार है, ये जो कहे बस कहो ठीक है, एकदम कीप टू द साइलेंस, बिल्कुल मौन रहो सब लोग। धृष्टद्युम्न ने पांडवों से कहा, वो 100 भाई से तो हम बाद में निपटेंगे, उसमें किसी को जिंदा छोड़ेंगे नहीं। मार तो डालते हम तुम 5 को, इसी बात। हमारी फूल जैसी बहन के वस्त्र उतारे जाते रहे और तुम लोग देखते रहे। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी बहन द्रौपदी का विवाह तुम लोगों से किया था? तुम्हारे हाथ में गांडी, तुम्हारे हाथ में गदा, उनके हाथ में तलवार, इनके हाथ में भाला। मेरी बहन का अपमान होता रहा, दुशासन खींचता रहा, और तुम 5 कायर की तरह देखते रहे। इसी वक्त तुम 5 को काट देता मैं, लेकिन अफसोस यदि तुम लोगों को मार देता हूं तो फूल जैसी मेरी इकलौती विधवा हो जाएगी द्रौपदी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी बहन द्रौपदी विधवा हो जाए, हमें नहीं चाहते। नहीं, यदि विधवा होने का भय न होता तो हम तुम लोगों को पहले समाप्त कर देते। बस जो बच गए इसीलिए। और उसी समय पंजाब की सारी सेना दिल्ली पर हावी हो गई। आज भी दिल्ली में राजगद्दी उसी की मिनिस्ट्री बनती है जिसको पंजाबी चाहे। 80% तो पंजाबी ही है दिल्ली में, 20% में सब है। उसी वक्त आ गए थे और मामला द्रौपदी के लज्जा का था, इसलिए भगवान का आगमन हुआ। कुल मिलाकर के सज्जनों, अंत में द्रौपदी की लज्जा भगवान ने बचा दिया। अब समय की सीमा जो है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि 1 बजे कथा शुरू हुई, 4:30 हो गए, 3.5 घंटे लगातार बीत गया। अब आप देर से आए तो आप जानो कल 1 दिन की कथा और है, तो इसलिए हम 5-7 मिनट में सुदामा चरित्र कह देते हैं। एक कथा सुनने से भी गरीबी दूर होती है, इसीलिए कथा जरूर कहा जाता है। और सुन करके जो चावल का दान किया जाता वो भी इसी के लिए कि सुदामा को भगवान ने चावल दिया था। तो सुदामा का भी प्रसंग है तो भारी भरकम, लेकिन हम 2-4 मिनट में ही सुदामा जी की सार बात आपको बता देते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुदामा जो हैं कच्छ की खाड़ी के रहने वाले एक पोरबंदर निवासी ब्राह्मण थे। वहाँ ब्राह्मणों का समाज होता है नागर और मेहता। तो नागर और मेहता वहाँ के उच्च कोट के ब्राह्मण माने जाते हैं, उसी समाज के ब्राह्मण थे और कृष्ण के क्लास फेलो थे। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला।
यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम वैसा ही गुण। अब तो नाम कुछ और गुण कुछ। अतः सज्जनों, ये गए थे उस जमाने में, श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए थे। तो यह 14 जनवरी उस समय पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पड़ी थी। इसलिए कभी पूष में पड़ता है खिचड़ी और कभी माघ में पड़ती है खिचड़ी। यह एक ही महीना में नहीं पड़ती, कभी पौष मास में और तो कभी माघ मास में, ऐसा होता है। तो उस जमाने में 14 जनवरी पड़ा था द्वापर में, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जिसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। संजोग से इस साल खिचड़वारी जो है 14 को नहीं 15 जनवरी को है। क्यों? जब फरवरी 29 का होता है तो मकर संक्रांति 15 को होती है, और फरवरी जब 28 का होता है तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है। वहां पर भेंट द्वारिका है। सुदामा जहां लेकर चावल का भेंट भगवान किए थे, उसी का नाम है भेंट द्वारिका। इसलिए ये 14 जनवरी जो मकर संक्रांति है, इस पर गुड़, दही, चावल, तिल, गुड़, इसका दान विशेष महत्व रखता है सज्जनों। और सब दिन की महिमा अलग अलग है, कब किस महीने में क्या दे, कब किस महीने में क्या दे। लेकिन जो मकर संक्रांति का दिन है, इसमें विशेष रूप में चावल, तिल और गुड़ यह लोग दान करते हैं। अतः आप आगे सुने। तो सुदामा ये चावल लेकर चले पत्नी के कहने पर। तो सुदामा की पत्नी ने सोचा कि हमारे पति के शरीर पर कोई कपड़ा तो है नहीं, नीचे हड्डी ऊपर चांद, बिना कहे उनका एक्सरे उतरा हुआ है। कौन गरीब ब्राह्मण को साधन देगा? सब लोग पैसे वालों का सम्मान करते हैं, गरीबों का सम्मान कौन करता है? इसलिए गरीब निवाज नाम केवल भगवान का है, किसी पैसे वाले का नाम गरीब निवाज नहीं है। वहां तो पैसे वालों का सम्मान है, गरीब निवाज तो नाम एक भगवान का है। वो गरीबों की सुनते हैं और लोग नहीं सुनते। अतः सज्जनों, सुदामा जब जाए तो सुदामा की पत्नी ने कहा, हे कन्हैया, हमने अपने मांग के सिंदूर को आपके चरणों में भेजा है। अब लज्जा बचाना कन्हैया आपका काम है। जब भगवान को सिंदूर समर्पित कर दिया कि ठंडी इतनी भयानक, अब 112 किलोमीटर यहाँ से द्वारिका है, कम से कम भी 2-3 दिन लग जाएंगे। ये ब्राह्मण रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भगवान गरुड़ को बुलाकर बुला लिए और रुक्मिणी महल के सामने छोड़ दिए। रुक्मिणी के महल में सुदामा जी गए। सुदामा जी को भगवान ने आसन पर बैठाया, स्वयं नीचे बैठ गए। अब स्वयं नीचे बैठ गए, सुदामा जी का अंगुली पकड़ के खींचने लगे। भगवान ने एक बार 2 बार इन्हें बचाया। अभी तो भाई क्लास फेलो थे। देखो, 3 आदमी से इज्जत की आशा मत करो। पहला क्लास फेलो विद्यार्थी, तुम डीएम हो जाए, चाहे कलेक्टर हो जाओ, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, वो लंगोटिया यार विद्यालय का है तो बोलेगा वैसे ही आपसे। क्या हो फलाने बड़े भारी मंत्री बने हैं। एक और धर्म पत्नी चूंकि पुरुष की असलियत को जानती है, वो समाज में सम्मान आपका कर देगी, लेकिन सम्मान से चाहो मत। और तीसरा, मुंह फटा नौकर। मुंह फटे नौकर कब क्या कह देंगे कोई नहीं। ऐसे मुंह फटे नौकर को जुक्ति से हटा देना चाहिए, पास नहीं रखना चाहिए। जितने मुंह फटो वो कब क्या बोल जाएंगे। तो सज्जनों, सुदामा को बड़ा बुरा लगा। तो सुदामा ने कहा, लो खींचो पर चलो। तो भगवान पांव कहा, रुक्मिणी को कहा, बेटी
बहू, अरे ब्राह्मण का तो फिर ऐसा ही पाँव है, ये तो जिंदगी भर गोपियों का तलवा सहलाया, वो इसकी आदत पड़ी है, अभी छूटी नहीं। मजाक कर दिया कृष्ण का, लंगोटिया यार थे। तो सुदामा, कृष्ण ने कहा, मित्र सुदामा, अच्छा ये बताओ, जब से गुरु वाला भोजन बंद हुआ सांदीपनि के आश्रम का, पेट कभी आपका भरा? सुदामा ने कहा, नहीं। तुम्हारा? भगवान ने कहा। अब रुक्मिणी जी को जैसे आग लग गई, पता नहीं कैसा भोजन करते हैं। 8 सिद्धि 9 निधि लगी हैं। तो सुदामा के सामने रुक्मिणी ने कहा, जेठ जी, अब हम आपसे क्या बताएं, क्या इनके व्यवस्था में कमी है, लेकिन पता नहीं है क्या खाते हैं। पर गुरु आश्रम के भोजन की चर्चा रोज करते हैं कि भोजन तो फिर गुरु आश्रम में था। और सच्चाई है, हमारे भारत की धरती पर कोई संत का आश्रम हो, किसी संत के आश्रम में चले जाओ, अमीर या गरीब, जो भोजन आपको मिल जाएगा, आप अपने घर इतना बढ़िया बना नहीं सकते। सब मसाला डालो, वहाँ बिना मसाले का बनता है। क्यों? वहाँ ब्राह्मण स्नान करके बनाता है, तुलसी डालकर भगवान को भोग लगाता है, और जब भगवान का भोग लग जाता है तो अन्न में मिठास पैदा हो जाता है। तुम लाख ताकत लगा लो, भोग तुम्हारे घर नहीं लगता। सिनेमा देखते रहेंगे, रसोई बनाते रहेंगे, लेकिन मंदिरों में साधु जब बनाते हैं, राम राम करते हैं, रसोई बनाते हैं, राम राम, अरे राम राम करते जब दिल्ली सरकार पहुंच गई भाजपा की, आज विश्व स्तर पर चली गई, राम नाम कहते ही तो सच्चाई तो ही है ना, वरना सच्चाई तो है, ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। सच्चाई तो भी, हम किसी राजनीति के पक्ष में नहीं हैं, हमसे किसी का मतलब नहीं है, लेकिन जो सच्चाई हो तो हम लालू जी के विषय में बढ़िया बात बोल देते हैं, मायावती के विषय में बोल देते हैं, ममता के विषय, जो सच्चाई है वो हम मंच पर कह देते हैं। पर कौन नेता जीता, कौन हारा, कौन क्या किया, उससे हमारी लाइन तो अलग है, भगवान की लाइन है, कथा कहना हमारा कर्तव्य है, पर कोई बात आई तो कहना तो जरूर पड़ता है। तो भगवान के नाम का प्रभाव है ये, कि कितना प्रभाव है कि पूछो मत। ये सब बात हुई तो भगवान ने कहा, सुदामा चले आए फोकट में हमारे घर, यही मेरे मित्र हो, कुछ ले आए हो। अब सुदामा ब्राह्मण शर्म की मारी मरे जा रहे थे। अब उनका जो 50 ग्राम चावल था, वही उनकी फैक्ट्री, वही उनकी इंडस्ट्री, वही उनका कंपनी कारखाना, सारे संपत्ति का नाम 50 ग्राम चावल। अब पोटली दबाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी महारानियां बैठी हैं, उनके सामने टूटे टूटे चावल जब देखेंगे उनमें बेइज्जती होगी। सुदामा जी बराबर चावल दबाए हैं। भगवान को मालूम था कि यदि चावल नहीं देगा तो इसकी गरीबी दूर नहीं होगी, अब नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे। यही कारण है कि सुदामा की कथा में चावल चढ़ाना आवश्यक होता है, भले ही 100 ग्राम हो, क्योंकि वह बनेगा तो भोग लगेगा। अब सच्चाई यही है। अब चावल बहुत ज्यादा चढ़ते हैं, लेकिन विद्वान लोग जजमान का चावल तो ले जाते हैं, जजमान का चावल ले लेंगे, पहुंचवा दो आप हमारे यहाँ, ठीक है, इतना चावल कहाँ लेकर जाएंगे, लग्जरी गाड़ी चावल के लिए थोड़े ही है। पर जजमान का इसलिए जाता है चावल, अब आश्रम में बनेगा, भोग लगेगा। जब आश्रम में भगवान को भोग लग गया, किसी का बाकी नहीं। जब सुदामा का चावल कृष्ण ने खा लिया तो उदर माझ सुन अंडज राया, सारा ब्रह्मांड भगवान के पेट में है। जब सुदामा का चावल भगवान में मुख में गया तो पूरे ब्रह्मांड का भोजन हो गया। जितना सुदामा को दिया जाए वो ज्यादा नहीं है, वो कम ही है। इसलिए सुदामा के चावल का महत्व है। और ये कथा लास्ट में इसलिए रखी जाती है कि सुदामा चरित्र सुन लेने पर आदमी की गरीबी भी दूर होती है, बुद्धि पवित्र होती है, मनोकामना पूरी होती है। यद्यपि ये कथा विस्तार से कहना चाहिए, लेकिन विस्तार से हम नहीं कह पाए,
फिर द्रौपदी का चरित्र था, भगवान की 8 रानियों का विवाह था, 16,000 रानियों का विवाह था। 1 बजे दिन से मेरी स्पीच शुरू हुई, अभी स्पीच हमारी बंद नहीं हुई और कथा पूरा नहीं हुई। हम कहीं तो रहे, बैठे तो हैं नहीं। पर भागवत इतना विशाल भागवत क्या 1 सप्ताह में पूरा होगा? फिर भी जितना हो सकता है मैं कहता हूं। अतः सज्जन ध्यान दें। तो रुक्मिणी ने सुदामा का पक्ष लेकर कहा, अरे ब्राह्मण को देना भी जानते हो, गरीब ब्राह्मण की बेइज्जत कर रहे हो घर में बैठा करके। गरीब ब्राह्मण आया हुआ है, अब उसकी बेइज्जत कर रही हो, खींच रहे हो। दे तुमने कभी दिया भी है कि लेना ही जानते हो ब्राह्मण का? भगवान ने कहा, ओ रुक्मिणी, तेरा बाप तो तेरा कन्यादान कायदे से नहीं दिया, तब तुमने चिट्ठी लिखा, आओ ले चलो, आओ ले, तुम ही हो ना। अब महाराज किसी स्त्री के मायके पर आप हमला कर दें, तेरा भाई ऐसा बाप ऐसा, वो तो महाभारत का मैदान तैयार हो गया घर में। हाँ, अब कहाँ महाभारत रुके? कितनी भी पत्नी आवेश में हो, चंडी बन गई हो, एक शब्द कह दीजिए, इतने अच्छे बाप की तुम बेटी हो, तुम्हारे भाई को कौन नहीं जानता? पर इस रूप को देखकर कोई विश्वास करेगा? पत्नी यदि ऑन द स्पॉट ठंडी न हो जाए तो आप कहना, कितनी भी गर्म हो, चंडी बन गई हो, मरने मारने पर तुली हो, बस एक ही शब्द, कितने अच्छे तुम्हारे पिताजी हैं, देवता के समान, जिनका लोग आदर करते हैं। एक तुम्हारा भाई है, समाज में कितना एक उनकी संतान तुम हो, तो लजा करके बंद कर दे। अब मामला यदि बंद है, इतने कह दो, मैं जानता हूं तुम्हारे भाई को भी, जानता हूं तुम्हारे बाप को, न महाभारत शुरू हो जाए। तुम कहा अब भगवान तो रुक्मिणी के मायके पर हमला किए कि तेरा बाप प्रेम से कन्यादान भी तो तेरा नहीं दे सका, दहेज 1 पैसे नहीं दिया, तो चिट्ठी लिखाया हो, वही हम चुप रहो। अब रुक्मिणी जी कहाँ शांत रहे? अब तो रुक्मिणी जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। रुक्मिणी ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने तुमको पत्र लिखा, ठीक, मैं मानती हूं, मैं मानती हूं कि मेरे पिताजी ने कन्यादान नहीं दिया, ठीक है, मैं मानती हूं कि मेरे पिता ने भाई ने दहेज नहीं दिया, मैं मानती हूं कि मैं तुम्हारे साथ चली आई, लेकिन ये बताओ, जब सुभद्रा दीदी को नंदोई अर्जुन ले गए तो तुमने, तुम्हारे बाप ने क्या दहेज दिया था? हा? तुम्हारी बहन तो ऐसे चली गई थी, यदि मैं तुम्हारे साथ आई तो तुम्हारी बहन को भी नंदोई जी उठा लेंगे, तुमने क्या दिया था? भगवान बोले, ऐसा है, अब न तुम हमारा कहो और न हम तुम्हारा कह, बात आगे चलने दो। इसी प्रकार से हर रानियों से संवाद भगवान का हुआ है। 8 पटरानियां कटाक्ष करती हैं और 8 का उत्तर भगवान देते हैं। बड़े आनंद की भी कथा है सुदामा जी की। कुल मिलाकर के अंततः उसका सार भाग ये है सज्जनों, सोने का 16,108 महल द्वारिका में था, लेकिन पोरबंदर का असली नाम क्या है? पोरबंदर का असली नाम है सुदामापुरी, और सुदामापुरी को ये अंग्रेजों ने बंदरगाह बनाते हुए इसका नाम पोरबंदर रखा। ये अंग्रेजों का रखा नाम है पोरबंदर, ने शुरू में इसका नाम था सुदामापुरी। यहाँ एक महल ज्यादा था, क्योंकि रुक्मिणी जी ने जब सुदामा जी, अब ये मान लीजिए सुदामा जी से भगवान ने कहा, एक दिन मेहमान दूसरे दिन बेईमान, अब आप जाइए घर अपने। भगवान ने कहा कि आप जाओ। सुदामा को बड़ा अपमान लगा, अरे तो मैंने अपनी विपत्ति इनको नहीं बताई, 4 दिन से मेरे बच्चे बिना खाए हैं, हम रात भर क्या रहे, सवेरे कहते हैं जाओ, कोई आशा नहीं है। सुदामा जी चले। सुदामा को भगवान ने कुछ नहीं दिया, क्यों कि सुदामा भगवान को कुछ नहीं दिए थे। ध्यान रखना, सुदामा को इसलिए कुछ नहीं दिया कि सुदामा कुछ नहीं दिए थे।
ये चावल सुदामा की पत्नी ने भेजा था। ये चावल सुदामा की पत्नी ने भेजा, तो सुदामा की पत्नी को महारानी भगवान ने बना दिया। ये चावल लेकर गए थे तो एवज में भगवान ने भोजन करा दिया। बोले हो गया, तुम चावल लेकर आए थे ना, भोजन कर लिया बराबर, लेकिन चावल भेजा कौन था? वो तो सुदामा की पत्नी ने भेजा था, इसलिए महारानी उसको ही बनाया। आप बाजार में देखो, सेठ लोग सारा दिन सारी रात परेशान है कमाने में, लेकिन सेठानी एयर कंडीशन बंगले में पड़ी हैं, दान पुण्य कर रही हैं, पूजा पाठ करा रही हैं, ब्राह्मण को दान भोग दे रही हैं, मंदिर में पंखा लगवा रही हैं, भंडारा। तो एसी में वो नहीं रहेंगे तो दूसरा कोई रहेगा? हम आप कमाने के चक्कर में हैं और वो दान कर रही हैं। तो सुदामा को नहीं दिया, खाली भोजन दिया, रानी बनाया सुदामा की पत्नी को। चेंगुई चावल उसने भेजा। और चावल क्या भेजा था? वो कहने को है चावल, वो तो अपने परिवार की जन्म कुंडली थी। चावल नहीं था, जन्म कुंडली थी। कैसे? जब भगवान ने चावल देखा तो जितना चावल उतने क्वालिटी का, कोई लंबा था, कोई छोटा था, कोई मोटा था, कोई पतला था, कोई सफेद था, कोई लाल था, कोई काला था, कोई खड़ा था, कोई टूटा। तब भगवान जान गए जो रिश्ता खास होता है। सज्जनों, ये संसार की रीति है। अतः सुदामा जी भगवान ने कहा जाओ। सुदामा गेट तक गए तो बोले अच्छा कृष्ण चलता। अरे बोले कितनी बार कहोगे यार, चलो। सुदामा थोड़ा आगे पहुंच गए तो बोले कृष्ण तो मैं चल रहा हूं। बोले हाँ तो मैंने सुन लिया, अब चलिए यार। अब धीरे धीरे गांव के बाहर हो गए। मुकलेश का घर मैदान में है, तो मुकलेश बाबू घर तक पहुंचे। बोले कृष्ण जा रहा। अरे बोले यार कितनी बार कहोगे जा रहा हूं, जा। रोके नहीं। क्यों? ब्राह्मण का अपमान कन्हैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका नाम है ब्राह्मण्य देव। ब्राह्मणों का पत्तल उठाया था भगवान ने, कृष्ण ने। क्यों सुदामा को जबरदस्ती अपने घर से भेजा? इसलिए कि भगवान कृष्ण को मालूम था भाभी सुशीला पतिव्रता है। भाभी सुशीला पतिव्रता है। जब तक अपने पति सुदामा का दर्शन नहीं करेगी, भाभी एक कण भी अन्न और जल स्वीकार नहीं करेगी। अब ये यहाँ पर रहें, ये यहाँ पर रहें और बढ़िया बढ़िया भोजन करें और भाभी बिना खाए रहे वहां, क्योंकि पतिव्रता है। इनका दर्शन जब करेगी तभी अन्न जल ग्रहण करेगी। तो सुदामा का यहाँ रहना जरूरी नहीं है, सुदामा का अपने घर पहुंचना जरूरी है। इसलिए भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब आप घर पर पधारो। जब वहां गए तो वहां था ही। कुछ समय बाद भगवान भी पहुंचे वहां, तो उन्होंने कहा भाभी समाचार। तो सुशीला ने कहा देवर समाचार तो यही है कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, हमरे तो श्री कृष्ण जू रोज एकादशी होया। देवर महीने में तो 2 ही एकादशी होती है, लेकिन हमारे घर में 300 दिन 12 महीना एकादशी ही है देवर। बड़े गंभीरता से बोल गई ब्राह्मणी, और कुछ नहीं कहा। कहा यहाँ तो रोज एकादशी है श्याम सुंदर। तो भगवान ने कहा भाभी होना था सो हो चुका, अब ना ऐसा हो। भाभी तेरे भवन में रोज दिवाली हो। भाभी अब तेरे घर में कभी एकादशी नहीं पड़ेगी, अब तो तेरे घर में हमेशा ही दीपावली मनाई जाएगी। बस सुदामा जी का कल्याण हो गया और सुदामा को अपने से बढ़ करके भगवान ने बनाया। और सुदामा जी का जो चावल था, अब 50 ग्राम चावल रानिया 16,100 तो उन लोगों ने चावल को भिगो करके पीस दिया। पीस करके दूध में डाल दिया, और जब दूध में डाल दिया तो बूंद बूंद ब्राह्मण का प्रसाद सब रानियों ने लिया। और जिस जिस रानी ने लिया सबने सोने का महल दिया। तो दूसरी सोने की द्वारिका सुदामापुरी में बन गई, जिसको आज के शब्दों में
पोरबंदर कहते हैं। सज्जनों, आज का समय भगवान की कृपा से रोज का जोशा ठीक 5 बजने वाले हैं। आप लोगों ने कहा था महाराज जी लिखा है तो 1 बजे आ जाएं, तो महाराज तो 1 बजे आ गए, सुनने वाले कितने आए? मैं कहता हूं मुंह से कह देना और ही है और करके दिखाना मुश्किल है। मित्र बनाना आसान है, मित्रता निभाना मुश्किल है। एक बार गोस्वामी बिंदु जी को पत्र लिखा महाराज ग्वालियर सिंधिया के दादा माधवराव सिंधिया के दादा ने पत्र लिखा, गुरुदेव हम 8:15 बजे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, आप मंच पर 8 बजे आ जाएं। उसी लेटर पैर पर गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने लिखा कि आप 7:45 बजे आकर हमारे दर्शन का इंतजार करो, हम आधा घंटा बाद 8:15 बजे हम दर्शन देने के लिए आएंगे। तो महाराज सिंधिया ने अपनी गलती स्वीकार किया। तो महाराज भी कम नहीं थे, तुरंत पत्र का जवाब लिखा, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा राजा की सीमा में होती है और विद्वान ब्राह्मण संसार में जहां जाएगा वहीं पूजा होगी। हमारी राजधानी ग्वालियर है, हमारी इज्जत ग्वालियर तक है, लेकिन आप विद्वान हैं, संसार में जहां जाएंगे वहीं आपकी इज्जत होगी। तो का ध्यान रखना, आप आकर हमारा आधा घंटा इंतजार कीजिए, तब हम दर्शन देने के लिए आए हैं। कल यदि आप लोगों ने पेपर पढ़ा हो तो ठीक है, न पढ़ा हो तो कल का पेपर पढ़ लेना। बयान भाजपा का, कांग्रेस का, शंकराचार्यों का, इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे। संतों ने कह दिया, हम कुछ नहीं कहेंगे, क्या मतलब? संत से ऊंचा संसार में कोई नहीं होता। कोई राष्ट्रपति हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, सबका आदर है, लेकिन संत सबके ऊपर होता है। संत के लिए भगवान का अवतार लेते हैं। उसमें बड़ा लंबा चौड़ा लेख है। इसलिए सज्जनों, ये तो संतों का दरबार है। कल ठीक 1 बजे कथा हम शुरू कर देंगे और आज तो 5 बजा दिया, 4 घंटे कथा हो गई। कल 3 ही घंटे कहेंगे, क्योंकि कथा के आधा पौन घंटा बाद हम भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। परसों है 15 जनवरी, मकर संक्रांति। प्रयाग में शिविर लगा हुआ है, हमको भी स्नान करना है, इसलिए हम रातों रात निकलेंगे। यदि देर होगी तो हम जबलपुर में रुक जाएंगे, परसों पहुँचेंगे। पर हमारा प्रयास यही रहेगा। और यहाँ कर्मकांड करने वाले विद्वान हैं, कर्मकांड चल रहा, उन्हीं को हवन कराना है, उन्हीं को पूजन कराना है, उन्हीं को विसर्जन वही करेंगे। हमारा इतना ही काम है कथा कहना। कथा हो गई, बात खत्म। अब आगे उनकी ड्यूटी आ गई। अब वो वैदिक ब्राह्मण हवन पूजा इत्यादि जो कर्म है वो अपना कराएंगे। इसलिए कल आप लोग समय से आए। और हम इसमें से और किसी को पहचानते नहीं, लेकिन 3 विशिष्ट लोग आए हैं। एक तो अभी आए 5 मिनट पहले, और एक माता जी का आगमन हुआ करीब 1.25 घंटा पहले। और कथा इन्होंने बड़े गंभीरता से और बड़े ध्यान से सुना। न बोली, न नींद आई, न कहीं देखा, बड़ी गंभीरता से इन्होंने कथा सुना। और तीसरी एक और महिला आई है तो बेटी के समान, उनके साथ ही हूँ, उनके पति हूँ, उनके भाई हूँ, उनके परिवार में कोई भी हो सकता है। तो ये जो 2-3 अतिथि आए हैं, हम व्यासपीठ से उन लोगों की मंगल कामना करते हैं जो भगवान की भागवत कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। भगवान उनका भी मंगल उसी प्रकार करें जैसे सुदामा का कल्याण हुआ। और आप लोगों को भी शुभाशीर्वाद है, आपके जीवन में ही बदलाव आए और सुदामा जैसे सुखी संपन्न आप लोग भी हों। अब जिनको चावल चढ़ाना है चढ़ा दे सकते हैं। और सोमराज जी को कहेंगे को आकर के यहाँ चावल भगवान को चढ़ा दें। अब आरती के बाद प्रसाद, और फिर आप अपने घर पधारें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की
जय हो। आरती कराओ। जय जय श्री राधे श्री हरि बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सांवरिया सरकार की जय हो। मैं निवेदन करूंगा सम्माननीय श्रीमती सुनीता जी पटेल पूर्व विधायक गढ़रवारा आप आएंगी मंच पर पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेंगे। श्री सुरेंद्र सिंह जी पटेल मझले भैया आप भी आएंगे ससम्मान। श्री राजेंद्र सिंह जी पटेल बगलई, श्री संदीप सिंह जी पटेल चारगांव, श्री प्रवीण सिंह जी पटेल चारगांव, श्री विजय कुमार जी पटेल बगलई, श्री साकेत सिंह जी मरैया सुखाखेरी, श्री राहुल जी पटेल दहलवाड़ा, श्री ठाकुर घनश्याम जी राजपूत गाडरवाड़ा, श्री हरि प्रताप सिंह जी ममार भाजपा उपाध्यक्ष नरसिंहपुर, श्री शरण सिंह जी मरैया सुखाखेरी, श्री गोपाल जी पटेल मगरमुहा, श्री महेंद्र सिंह जी पटेल मगरमुहा। बारी बारी से आएंगे, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। तत्पश्चात आरती। मंगल मुहूर्ते नमः। श्री सुदामा भगवान की जय हो। क्या सजा मिली है मुझको ओ क्या सजा मिली है मुझको तेरी बंदगी के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरे बंदगी के पीछे दर दर भटक रहा तेरी बंदगी के पीछे क्या सजा मिली है मुझको क्या सजा मिली है मुझको तेरी बंदगी के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी बंदगी के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी बंदगी के पीछे। शीघ्र जल्दी करेंगे। जय हो। आचार्य जी आरती की थाली रेडी रखेंगे। शीघ्र आरती होगा क्योंकि यहाँ के सज्जन जहाँ भी आए हैं वहाँ प्रस्थान करेंगे। आरती की थाली रेडी रही। साथी हमारा कौन बनेगा साथी हमारा कौन बनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन। सभी लोग आशीर्वाद देंगे। शीघ्र श्री सुदामा भगवान की जय हो। आ गया दर पे तेरे आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए जिंदगी की दुखों से विदाई हो जाए आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। हाँ, आज हमारे प्रीत ग्राम आड़े गांव के अंतर्गत नाव आड़े गांव है कि तुम पुरानी छाती इस गांव की मैं 70 साल की बात बता रहा हूँ यदि कुछ सुनने वाले हो। इसी परिवार में जो महाराज श्री भागवत कर रहे हैं यहाँ पर मूलचंद जी मुकद्दम के यहाँ पर 65 साल पहले भागवत हुई। ये आड़े गांव की पुरानी लाइनें आज की नहीं है और आज भगवान की महती कृपा है कि आप इस गांव के अंतर्गत हो इतने बड़े मंदिर बन
रहे हैं। दिख रही है नाव वाले गांव है, किंतु मैं कहता हूँ इसका नाम तो खड़े गांव कर देना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमारे महाराज जी के माध्यम से मैं उनसे समय लेकर के बोल रहा हूँ, गलती होगी क्षमा कर देंगे। ये सौभाग्य की बात है कि आज 7 दिन में 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं होता है और 7वें दिन का श्राप था और कोई दिन निश्चित नहीं है। किंतु आज महाराज परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज ने एक ही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कथा नहीं सुनाऊंगा। सुखदेव जी को कहना पड़ा कथा सुनाऊंगा। तो श्रीमद् भागवत महाराज जी ने बताया होगा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति 18 पुराण है, रामायण है, गीता है, किंतु किसी में ये नहीं लिखा है कि मुक्ति शब्द है। मुक्ति शब्द लिखा है तो श्रीमद् भागवत में वृंदावन बिहारी। और वो भागवत सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब सुनाई है तो 7 दिन में सुनाई है। और आप लोग सब कहेंगे क्या सुनाया है, बोलेंगे गलती नहीं करें। आप लोग बोले ओम, सब बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी मंत्र को राजा परीक्षित ने सोचा था और श्री सुखदेव जी महाराज ने अपनी वाणी के द्वारा कथा कहा था। तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति 7 दिन कथा सुनने महाराज के श्री वचनों के माध्यम से जो 7 दिन भगवान की कथा सुनता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञान निकल जाता है, भक्ति प्राप्त होती है। इन्हीं शब्दों के द्वारा मेरे के वचनों के लिए महाराज जी के चरणों में समर्पण करता हूँ और मेरी बुद्ध को गलता करेंगे, क्षमा करेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। बोलो व्यास नारायण भगवान की। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदान गर्जति। महोदय सभी लोग आरती के लिए सम्मिलित हो जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। हो पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है बलिहारी तालियों के सहयोग के साथ। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, जय हो। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगा। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, प्रभु नाम यही, प्रभु धाम यही, प्रभु धाम यही, प्रभु धाम यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है क्या बात। पापियों के पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिलाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो।
का खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग भक्त खोल सन्मार्ग बताने वाला, जय हो। बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगंगाहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा तुमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव, मन्दारमाला कुलतालकायै कपालमाला तुलसी कराय विद्याम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवाय। नमः शिवाय, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 आरार्तिक्यं भौमो संस्थाप्य जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाहि वन्द्रं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगनेन जगन्मय जगन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्ततपूर्वे साध्याः